हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज हिट बाइट लव के लास्ट एपिसोड के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में बर्गर को बर्गर वाले पिलो पे सोते हुए दिखाया जाता है और किंग बर्गर को आवाज दे रहा होता है। किंग की आवाज से बर्गर उठ जाता है तो किंग बहुत प्यार से बर्गर को टच करता है और उसे कहता है कि क्या मैं इस बर्गर को खा सकता हूँ। ये सुनकर बर्गर बहुत ज्यादा शौक होता है और अपने चारों तरफ देखता है। उसके बाद किंग से कहता है कि क्या अभी। तो यहाँ पे किंग कहता है कि यहाँ अभी। तो यहाँ पे बोगो कहता है कि रियल लाइफ में हमेशा सभी चीजों को खाना पॉसिबल नहीं है और मैंने तुमसे कहा था कि तुम बहुत ज्यादा बीएल सीरीज मत देखो। तभी यहाँ पे बोगो देखता है कि किंग अपनी जेब से एक बर्गर निकालता है और उसे खाने लगता है। तो ये देख के बोगो बहुत ज्यादा स्माइल करता है, कहता है कि अब ये तो बहुत ज्यादा हो गया। नेक्स्ट सीन में येंग टैंग इन सब लोगों को मिरर में देखते हुए दिखाया जाता है और तभी वो लोग मिरर में देखते हैं कि उनके पीछे से पिम गिर रही है। तो ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और दौड़ते हुए बाहर जाते हैं। पूरे स्कूल में हल्ला हो जाता है कि कोई बिल्डिंग से गिर। सभी लोग दौड़ते हुए भागते हुए उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे पिम गिरी हुई होती है। और फिर हमें पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि सैंड को फन की पिक्चर दिखा के पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो इस लड़की को। तो यहाँ पे सैंड कहता है कि मैं पर्सनली इसको नहीं जानता, लेकिन ये हमारी क्लब की चीयर लीडर है। तो यहाँ पे पुलिस वाला सैंड से पूछता है कि हेलेवन की नाइट क्या तुम मुझसे मिले थे। हेलेवन थाईलैंड में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो यहाँ पे सैंड कहता है कि वो एक स्टेज एक्ट्रेस है और अगर मैं उसके शो को देखने गया था तो क्या आप इसे ऐसा मानेंगे कि मैं उससे मिला था। नेक्स्ट सीन हमें इंसिडेंट की नाइट का दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर जो थी बच्चों पे बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग लाइट ऑफ नहीं करते, बहुत घटिया हो ये वो। जैसे ही टीचर अपने कदम आगे बढ़ाता है वो फन को जमीन पे मरा हुआ पड़ा हुआ देखता है। मतलब फन एक ऐसी सिचुएशन में होती है कि उसकी सांसें नहीं चल रही होती। ये देख के टीचर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर हमें एक हफ्ते की बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कीन के फादर कीन को बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं कि कीन तुम कैसे एक लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए वीडियो को फैला सकते हो। तो यहाँ पे कीन के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अजीब से होते हैं। कीन को देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा नशे में है और अपने डैड से कहता है कि डैड मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उससे पहले उसके डैड उसको मारते हैं और उससे कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ पे कीन के डैड कहते हैं कि वो तुम्हारी बॉडी थी, वो तुम्हारा प्राइवेट पार्ट था जिसके साथ तुम इंटीमेट हो रहे थे। तुमने हमारे फैमिली की इज्जत को बर्बाद कर दिया है, तुम हमारी फैमिली की इज्जत को इस तरह से कैसे बर्बाद कर सकते हो। अपने डैड की गंदे की कीन के मन में ऐसी फीलिंग्स आती है कि अपने आप को शूट कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता। यहाँ पे कीन के डैड कंटिन्यू कीन को गालियां दे रहे होते हैं जिसकी वजह से कीन बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर पिम से कहता है कि तुम्हें वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा करके तुमने बहुत बड़ी गलती की और अभी भी इस चीज की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कैसे तुम्हारी क्लिप बाहर आई और कैसे वायरल हुई। तो यहाँ पे पिम टीचर से कहती है कि प्लीज उन सब चीजों के बारे में भूल जाइए, मैं सच में बहुत बड़ी वाली फॉरवर्ड हूँ। तो यहाँ पे टीचर कहता है पिमता ये तो बस एक गलती थी और शायद रिलेशनशिप इंसान को इसी तरह के जख्म देते हैं। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ पे बुला लिया है, कुछ समय में वो यहाँ पे आ जाएंगे। और रही बात उस क्लिप की तो तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जरूर समझेंगे। खैर अब मैं यहाँ से चलता हूँ, ऐसा बोल के टीचर वहाँ से चला जाता है। टीचर के जाने के बाद सैन जो होता है पिम के पास आता है और उसे कहता है रही बात तुम्हारे मेडिकल कॉस्ट की तो वो सारा का सारा मैंने पे कर दिया है, क्या तुम अभी भी उस क्लिप को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। तो यहाँ पे पिम कहते हैं ठीक है। तो यहाँ पे सैन उसे कहता है पिम चिंता मत करो ये भी गुजर जाएगा। तो यहाँ पे पिम कहते क्या ये गुजर जाएगा, कहाँ और कैसे, क्या ट्विटर पे, विकी पे, हाँ या फेसबुक पे, कहाँ पे गुजर जाएगा ये। नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस वाले पिमता को एक वीडियो दिखाते हैं जो कि उसी का केन के साथ इंटीमेशन वीडियो होता है और उससे पूछते हैं कि सब क्या है। तो पिमता उससे कहती है कि जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये मेरी ही वीडियो है और इसमें मैं ही हूँ, तो आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे पुलिस जो थी वो पिमता से पूछते कि केन का क्या उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे पिम कहती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। तो यहाँ पे पुलिस वाले पिम से कहते हैं तो क्या तुम गुस्सा नहीं हुई कि तुम अपने ही दोस्त के द्वारा फंसाई गई। तो ये सोचकर पिम थोड़ा सा शॉक होती है और हमें इंसिडेंट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पिम और सैंड दोनों लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उनके सामने एक बॉडी जो थी वो ऊपर से नीचे गिर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टोरी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शोकुन किंग से कह रहा होता है कि मैं सच में इन दोनों में से किसी को चूज नहीं कर सकता। मतेयो और केन, मैं इन दोनों में से किसी एक को चुनने में बिल्कुल भी असमर्थ हूँ। मतेयो सच में बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है, वो मुझे हर एक चीज के साथ खुश रखता है, लेकिन बात सिर्फ एक ही चीज पे आके अटकती है कि हम दोनों ऐसे हैं जैसे कि मैं वनीला और वो डार्क चॉकलेट। तो यहाँ पे किंग शोकुन से कहता है कि और केन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो यहाँ पे शोकुन कहता है कि उसके लिए बस इतना है कि अगर मैं उससे प्यार न करता तो मैं कभी भी इस तरह से हर्ट ना होता। तो यहाँ पे किंग कहता है तो तुम्हें किसी ऐसे इंसान को चूज करना चाहिए जो कि सच में सिर्फ तुमसे प्यार करता हो। तो ये सुनकर शकुन किंग के पैरों पे अपना सर रखता है और उससे बहुत प्यार से कहता है कि ऐसे इंसान तो सिर्फ तुम हो। तो ये सुनकर किंग जो होता है वो शकुन के सर पे धीरे से टपली मारता है। तो यहाँ पे शकुन भी किंग के सर पे धीरे से टपली मारता है और यहाँ पे ये दोनों ऐसे खेलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में शकुन और केन को पूल पे दिखाया जाता है जहाँ पे केन शकुन से कहता है जब से हम लोगों ने ब्रेकअप किया है क्या तुमने कभी भी मुझे मिस किया। यहाँ पे शकुन कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत सारी चीजों को इनोवेट करने के लिए कहा था, क्या तुम उन सब चीजों को लेकर सीरियस हो। शकुन की बात सुनकर
केन बहुत स्माइल करके बहुत प्यार से उसकी तरफ देखता है। तो यहाँ पे शोगुन कहता है अगर तुम चीजों को अनविल करना चाहते हो तो अवश्य उसकी वजह मैं नहीं होना चाहिए, उसकी वजह तुम होने चाहिए, तुम खुद के लिए ऐसा करो। शोगुन की ऐसी बातें सुनकर केन बहुत ज्यादा स्माइल करता है और बहुत प्यार से शोगुन को देखता है। नेक्स्ट सीन में ड्रामा क्लब का दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग अपनी रिहर्सल कर रहे होते हैं और वहाँ पे कुछ लोग डायलॉग बोल रहे होते हैं कि क्या तुम लोगों ने अभी कुछ सुना। तो यहाँ पे बॉगर कहता है कि क्या। तो उसमें से एक लड़का बताता है कि नाग की मृत्यु हो चुकी है और वो प्रेग्नेंट भी थी। सुबह किसी ने उसकी मरी हुई बॉडी देखी और तभी वहाँ पे पिम भी इंटर करती है और वो ये सारी रिहर्सल देख लेती है। तभी बोगो डायलॉग बोलता है कि मुझे इसके बारे में मेक को बताना होगा। तभी यहाँ पे कौन अपना डायलॉग बोलती है और कहती है कि तुम लोग इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जान चुके हो। तभी यहाँ पे पिम जोर से चिल्लाती है टीचर ये कुतिया, और ऐसे बोलते बोलते रुक जाती है और कहती है कि टीचर मेरी जगह पे ये हीरोइन का रोल क्यों कर रही है। तो यहाँ पे टीचर कहता है कि तुम बहुत ज्यादा तकलीफ में हो और इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम हीरोइन का रोल प्ले कर सकती हो। तो यहाँ पे पिम कहती है कि लेकिन टीचर मैं ऐसा कर सकती हूँ। तभी वहाँ पे सेंट डॉटर होता आता है और कहता है कि पिम हॉस्पिटल से इतनी जल्दी क्यों चली आई। यहाँ पे पिम कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो टीचर कहता है कि यद्यपि तुम ठीक हो रही हो लेकिन तभी तुम मई नाग का रोल प्ले नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम अब बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं रही, तुम अब बकवास हो और इसलिए तुम हीरोइन कभी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे पिम कहती है टीचर मई नाग कभी एक हस्बैंड था और उसका एक बच्चा था, तो ये रोल प्ले करने के लिए इंसान को कितना ज्यादा वर्जिन होना चाहिए। तो यहाँ पे टीचर कहता है कि तुम ऐसे कैसे मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे आर्गुमेंट कर सकती हो, तुमने स्कूल को बर्बाद कर दिया है, क्या तुम इस बात को समझ रही हो। तभी हमें वहाँ पे चौपाल में बैठे कुछ लड़कियों को एक दूसरे से परपंच करते हुए दिखाया जाता है। तो यहाँ पे पिम उन लोगों को ऐसे देख लेती है और चिल्ला के कहती है कि तुम लोग किस बारे में बातें कर रही हो। हाँ ये स्कूल वो फलाना धमकाना F** के स्कूल, ऐसे गालियां देती है अपने स्कूल को। और फिर टीचर से कहते हैं कि टीचर जब मैं इंटीमेट हो रही थी तो मैंने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा था और मैं यहाँ पे भी इंटीमेट नहीं हो रही थी, ये मेरी खुद की एक पर्सनल क्लिप थी और मेरा इसे फैलाने का कोई इरादा नहीं था। तभी यहाँ पे फन डायनो के अंदाज में बोलती है कि इसके और भी बहुत सारे क्लिप हो सकते हैं टीचर, शायद कोई क्लिप स्कूल का भी हो और शायद स्कूल यूनिफॉर्म में भी हो। पिम की मतलब फन की ऐसी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि उसने ही पिम की उस इंटीमेशन वीडियो को पूरे स्कूल में फैलाया है। तो यहाँ पे पिम बहुत ज्यादा गुस्से से फन का नाम लेती है तो सेंट हो जाता है, वो पिम को शांत रहने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे फन फिर से अपने चुड़ैले वाले अंदाज में बोलती है कि पिम तुम अपनी कोई दूसरी क्लिप को फिर से स्कूल में इस तरह से वायरल मत होने देना, नहीं तो इस स्कूल की जो रिपुटेशन है वो सच में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो सुनकर टीचर कहता है कि नहीं हे भगवान, यूजुअली तो हमारे स्कूल ने आज तक किसी भी स्टूडेंट को नहीं निकाला, वरना तुम्हारी इस शर्मिंदगी वाली हरकत के लिए तुम्हें स्कूल से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता। तो यहाँ पे सेंट चिल्ला के कहता है टीचर बस बहुत हो गया, पिम पहले से बहुत ज्यादा सैड है, चलो पिम यहाँ से, यहाँ पे बहुत सारे जहर उगलने वाले जहरीले लोग हैं। तो टीचर लोगों से कहता है हाँ हाँ ठीक है चलो चलो निकलो यहाँ से, बच्चों चलो ड्रामा को कंटिन्यू करो। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस वाले बोगो से पूछताछ करते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारा नाम है ब्रिनीपात है। तो यहाँ पे बोगो कहता है कि हाँ मेरा नाम ब्रिनीपात है और मेरा निक नेम है बोगो। तो यहाँ पे पुलिस बोगो से पूछती है कि क्या तुमने उस रात कुछ अनावश्यक चीजें देखी थी। तो ये सुनकर बोगो थोड़ा सा शॉक होता है और पास्ट की कुछ सीन को याद करता है जहाँ पे बोगो जो था वो विंडो से फन की डेड बॉडी और वहाँ पे एक इंसान को बैठा हुआ देखता है। लेकिन बोगो पुलिस वालों से कहता है कि नहीं सर, उस रात मैं अपने फ्रेंड किंग के साथ पूरी रात था। नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस वालों को किंग से बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे किंग पुलिस वालों को बताता है कि क्लब को जब मैं साफ कर रहा था तो मैंने वहाँ पे कोई भी अनयूजुअल चीजें नहीं देखी। तो यहाँ पे पुलिस वाले किंग से पूछते हैं कि क्या तुम अकेले थे। तो यहाँ पे किंग पास्ट का सीन याद करता है जहाँ पे वो बोगो के साथ होता है। वो बोगो किंग से कहता है कि मुझे पी करने जाना है, तुम्हें भी रुको, मैं जल्दी वापस आऊंगा, और ऐसा बोल के वहां से चला जाता है और किंग बहुत ज्यादा स्माइल करके बोगो को देख रहा होता है। तो यहाँ पे किंग कहता है बोगो, तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि बोगो क्या तुमको भूख लगी है। तो यहाँ पे किंग कहता है खैर मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा दोस्त जिसका नाम बोगर है। तो यहाँ पे पुलिस वाले उससे कहते हैं तो ओ तो इसका मतलब ये है कि तुम किंग हो। तो दोनों पुलिस वाले एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि बोगो किंग, किंग बोगो, बर्गर किंग, ये क्या है। नेक्स्ट सीन में मतेयो को पुलिस वालों से बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे मतेयो पुलिस वालों से कह रहा होता है कि इस विप का मतेयो से क्या लेना देना है यहाँ। और तभी हमें क्राइम सीन पे एक विप दिखाई जाती है जो कि रेड कलर की होती है और सेम वैसी ही विप हमें दिखाई जाती है मतेयो के हाथों में। सो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी कराऊंगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं जीएल सीरीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अगर आप सब लोग इंटरेस्टेड होंगे तभी मैं उस सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा।